पिता प्रार्थना करते हैं पिता जितने भी रोगी हैं, जितने भी लोग सही अवस्था में हैं, जो जिसके कारण वो यहाँ पे आ नहीं पाए पिता, उनके लिए प्रार्थना करते पिता। पिता प्रार्थना करते हैं, उनको आपके चरणों में लाते हैं पिता, आप उन्हें छुइए पिता, उन्हें आपकी जरूरत है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। और पिता प्रार्थना करते हैं पिता जितने भी लोग के घर में कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन चल रहा है पिता, और वो लोग उस कारण चर्च नहीं आ पा रहे हैं, आपकी महिमा नहीं कर पा रहे हैं, आपके नाम को महिमा नहीं दे पा रहे हैं पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उन्हें आपकी ज़रूरत है पिता, वो उन्हें आपके चरणों में लाते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता उनके लिए, उन्हें चंगे रूप से एकदम स्वस्थ कर दीजिए पिता, और खुश रखिए पिता, सब लोगों को चंगा रखिए, सब लोगों को खुश रखिए पिता। धन्यवाद करते पिता। आगे की सभा को आपके चरणों में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता आगे की सभा में जो भी वर्शिप वगैरह हो पिता, वो सब अच्छे से होने पिता। आपका वचन हमारे दिल में आए पिता, और उन पर हम मनन करने पाए पिता। धन्यवाद करते पिता। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम रहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम रहूंगा। पर मैं तेरे वचन को वक्ता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को वक्ता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है, गूंगे को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, मुर्दों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है,
पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पे धन्यवाद देते हैं। आपने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया और हर एक पृथ्वी की हर एक वस्तुओं को तुम्हें अपने हाथों से, अपने शब्दों से रचा है और अपने अपने समय पर हर एक चीज सुंदर है। पेड़ पौधे, चांद, सूरज, बादल, हर एक चीज पिता, फूल पौधे, फल, हर एक जमीन, प्रभु यीशु एक समय पर उसको तू खूबसूरत बनाता है और तूने एक नाम दिया है स्वर्ग और पृथ्वी के बीच और पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग में, और वो एक ही नाम है यीशु, जो मनुष्य उसके द्वारा उद्धार पाते हैं, जो दुष्ट आत्मा उससे दूर भागते हैं और कांपते और गाते हैं, जो स्वर्गदूत उससे दंडवत करते हैं और महिमा देते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, तू जीवित है, तू करुणामय परमेश्वर, तू हमारे दुख, हमारी हमदर्द बना है, हमें मार्गदर्शन करता है, हमें बल प्रदान करता है, हमें समझ प्रदान करता है, हमें उठाता है, गले लगाता है, हमें प्रोत्साहन करता है शब्दों के द्वारा, प्रेम के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते आपके अद्भुत प्रोत्साहन के लिए। जब हम टूटे होते हैं, जब हम निराश होते हैं, जब हम एंजाइटी फील करते हैं, चिंताओं में रहते हैं, प्रभु यीशु तू हमें आश्वासन देता है, तू हमारे पास आता है, हमारे साथ हमदर्दी दिखाता है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, तेरी महिमा करो। धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद देते पिता। तेरे कार्य आश्चर्य है यीशु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है यीशु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मधुर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई, तेरे कहने से
पवित्र सर्वशक्तिमान दयालु और करुणामय परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। तू पापियों का पाप क्षमा करता है, मुर्दों को जिलाता है। तो हर एक कार्य जो मनुष्य के लिए असंभव था उन्हें संभव करके दिखाया। धन्यवाद देते तेरे कार्यों को, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ और तेरी दया और तेरी करुणा के। तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा एनॉइंटिंग करो पिता। इस समय को जो भी हम बातचीत करें पिता, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय से बातें करना। स्वर्ग से तेरे वचनों को भेज पिता, ताकि हमारे हृदय, हमारी मन, हमारी जीवन में कार्य करे और तेरी इच्छा अनुसार कार्य करे। धन्यवाद देते प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो। तेरी स्तुति महिमा कर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लोगों का स्वागत है। कोई हमारे बीच में नया है? कोई नहीं? एक जोरदार ताली बजा से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का स्वागत है। और क्लासेस शुरू होगा अगली मंडे से। ओके, तो मॉर्निंग में भी है और इवनिंग में भी है। मॉर्निंग में जो क्लास होगा इवनिंग में वही क्लास होगा। अगर मॉर्निंग में सेम लोग है तो क्लास आगे बढ़ेगा, समझ रहे हैं? अगर इवनिंग में अलग लोग है तो अलग क्लास होगा। मैं 1-2 दिन देखकर वो डिसाइड करेंगे। रविवार को एक क्लास होगा और रविवार को जो क्लास होगा वो है और क्या बोलते हैं, भजन और बुद्धिमत्ता। जो प्रकार आयुब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक रविवार को होगा 9:30 बजे से लेकर 10:15 बजे तक। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। और अगस्त में पिकनिक है 15 अगस्त को, तो उसके लिए प्रार्थना रखिए। ओके, जुलाई महीना में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, बारिश भी शुरू हो रहा। ओके, तो और हर आप सभी लोग जानते हैं मंगलवार और बुधवार को प्रे है, फास्टिंग प्रे। तो आइए हम लोग साथ मिलकर प्रभु की महिमा करते हैं ना। आना चाहिए हमें लोगों को प्रार्थना में। ओके, तो बस इतना ही सूचनाएं हैं। और आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र लोग जो तेरे भवन में देते हैं प्रभु, तेरे भवन में बना रहता है। धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र लोगों को तू ब्लेसिंग करना, फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आप उनको मदद करना और आर्थिक से। पिता, हर एक लोग तुझ पर आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा में एक आस होता है कि आपसे कुछ प्राप्त करें। आप मदद करिए पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
मुझको छुड़ाया तूने यीशु, हर बीमारी से मुझको छुड़ाया तूने यीशु, अंधेरा तूने भगाया, हालेलुया हालेलुया, शत्रु को तूने हराया, हालेलुया हालेलुया। संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में, संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है। अंधों को आंखें दिया तूने यीशु, और लंगड़े भी चलने लगे तेरे कारण यीशु, जो कभी ना हुआ वो तूने संभव किया, मरे हुओं को भी जिंदा किया, हालेलुया हालेलुया। संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है तुझ में संभव है सब कुछ तुझ में संभव है। मुमकिन करता है यीशु नाम, स्वर्ग से आया वो धरती पर, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, नामुमकिन को मुमकिन करता है यीशु नाम, स्वर्ग से आया वो धरती पर, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, नामुमकिन को मुमकिन करता है यीशु नाम, स्वर्ग से आया वो धरती पर, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, नामुमकिन को मुमकिन करता है यीशु नाम, स्वर्ग से आया वो धरती पर, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। संभव है यीशु में संभव है, संभव है संभव है यीशु में संभव है, संभव है यीशु में संभव है, वो जिंदा है यीशु जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है यीशु जिंदा है, वो जिंदा है। चिपक के आज संदेश बोलो, चिपकाइए, उठो। टॉपिक है ओके, गेट अप, उठो, टॉपिक है ओके। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे, उठो, गेट अप ओके। कई बार हम लोग सोचते हैं कई सारे बातें ना, उठाना तो कई सारी चीजों के बारे में सोचते हैं। तो हम देखते हैं आज कुछ चीजें तो प्रभु यीशु मसीह कैसे उठाता और कैसे बैठाता।
हम लोग सभी लोग हम जानते हैं, भजन में कहा गया कि दलदल में फंसे हुए थे, दलदल में गिरे हुए थे, और परमेश्वर ने हमें उस जगह से उठा के स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया। इफिसियों की किताब में, फिलिपियों की किताब में, कुलुसियों की किताब में हमें मिलता है कि परमेश्वर हमें न्याय नहीं किया, बल्कि हमारे लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ और फिर हमें पिता के साथ मेल मिलाप कराया। ओके, तो आज देखेंगे थोड़ा सा उठो। ठीक है, ये लगता है छोटा शब्द, पर कई बार इस शब्द को बीच में ना हो तो आपकी पाप क्षमा नहीं हो सकती। कई बार होता है, छोटे छोटे शब्द है जो उसमें जोड़ा जाता है। अगर समझ लीजिए कि मोतियां हैं, करेक्ट। अगर मोतियों में धागा अगर जुड़ेगा नहीं तो उसका सुंदरता आएगा नहीं, वैसे बिखरा हुआ वैसे रहेगा ना। उसी प्रकार बाइबल में कई सारे ऐसे शब्द हैं छोटे छोटे, और उन शब्दों में जब तक कुछ चीजें जुड़ती नहीं है, अगर वो चीज नहीं है तो सेंटेंस भी बनेगा नहीं, और वो जो वाक्य है वो कंप्लीट नहीं हो। इसीलिए जरूरी है कि हम लोगों को समझना। ओके, परमेश्वर प्रेम करता है आपको और परमेश्वर जानता है आपको। परमेश्वर हमें एक संदेश दिया, ठीक है, एक संदेश क्रूस, ठीक है, एक संदेश क्रूस, और वो वह क्रूस उत्पन्न करता, ओके, वह क्रूस उत्पन्न करता, या ऐसा कह सकते हैं वो संदेश वह उत्पाद करता कलीसिया जीवन। समझ रहे हैं? कलीसिया जीवन को उत्पाद करता है, उत्पाद नहीं, उत्पन्न करता है। ठीक है, ओके। इसका मतलब है क्रूस वह पैदा करता है कलीसिया जीवन। क्रूस पैदा करता कलीसिया जीवन। समझ रहे? तो हम क्रूस की तरफ ध्यान देने, उठो और ध्यान दो क्रूस की तरफ। क्रूस आपको जीवन प्रदान करता है। समझ रहे? क्रूस नहीं तो कलीसिया नहीं, कलीसिया नहीं तो जीवन नहीं। ओके, तो आइए हम लोग थोड़ी समय के लिए आंखें बंद करते हैं, एकदम शांत रहते 1 मिनट के लिए। कोई आंखें खुलेगा नहीं, चाहे बच्चा चाहे बड़ा, कोई आंखें खुलेगा नहीं 1 मिनट के लिए। सबके सब, जिसका आंखें खुला रहेगा उसकी आंखें हम निकाल लेंगे, निकालेंगे। ओके, 1 मिनट के लिए शांत एकदम। और क्रूस पैदा करता कलीसियाई जीवन, उस पर सोचिए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हमारे हृदय से बातें करना। वो संदेश क्रूस है और क्रूस पैदा करता कलीसियाई जीवन। धन्यवाद देते, तेरी महिमा कर। आज उस संदेश के द्वारा हमारे हृदय आत्मा से बातें करने की यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, एक लड़का साइकिल चला के आ रहा था। एक आदमी बोला, देख के चलाना, देख के चलाना। बोलता, अंकल देख के चला रहा हूं, मुझे मरना है क्या आपके टकले पे साइकिल चला के। कभी कभी बच्चे वो जवाब उल्टा देते हैं। किसको बोला था बताओ? ने मजाक करे। ओके,
एक बात ध्यान दीजिए, मरकुस लुका का 5वां अध्याय में हम देखते हैं वहां पर एक व्यक्ति लकवे की रगी है ना, बच गया और चलने लगा, बच गया और चलने लगा, उठ और चल फिर। किसने कहा था? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने किया था क्या? सहज किया था। तेरे पाप क्षमा हुए सहज, या उठ चल फिर। क्या सहज? पाप क्षमा ना, पाप क्षमा। जितने भी लोग आज पूरे संसार में एक रोग में है, समझ रहे हैं? हर एक व्यक्ति एक रोग में है, और वो रोग पाप। पाप जीवन लेवा है। ये थोड़ा थोड़ा करके जीवन को बर्बाद करता है और एक दिन जान लेता है। समझ रहे? पाप एक ऐसा चीज है, ये जो लकवे की रगी है ना, परमेश्वर यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानता था, तो उसे कहा कि वचन 23 को ही पढ़िए, 5:23, पाप की बीमारी से चंगा हो गया, इसीलिए अब हमें प्रभु में चलना चाहिए। अगर हम भी पाप की बीमारी से चंगा हो गए तो हमें यीशु मसीह में लगातार चलते रहना चाहिए। लगातार नहीं, कुछ दिन चला, फिर रुक गए, फिर शादी हुआ, बच्चे हो गए, फिर हम कहेंगे बस कुछ कमी हो गया तो हम प्रभु के पीछे चलेंगे। ऐसा नहीं, हमें लगातार चलते रहना, लगातार। समझ रहे? अपने जीवन को कभी स्टॉप मत करो, लगातार चलते रहो, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, चाहे घटी कमी हो, चाहे कमी हो, लगातार चलते रहो। ओके, 23 वचन कोई पढ़िए। सहज क्या है, क्या कहना कि तेरे पाप क्षमा हो गए, या कहना कि उठ और चल फिर। सहज क्या था? तेरे पाप क्षमा हुए, या उठ चल फिर। तेरे पाप क्षमा। फिर प्रभु ने कहा उठ, अब चल फिर, तो वो बच गया और चलने लगा। यीशु कहा उठ, लाजर को कहा कुछ, लाजर को पुकारा यीशु, तो लाजर बाहर आ गया। यीशु ने कहा पापी इंसान को तेरे पाप क्षमा हुए, उठ। वो उठा, उसकी पाप क्षमा हुई। जो लकवा की रोगी था, सोचिए कब से वो तड़प रहा था। कई बार पाप के कारण हमारी जो आध्यात्मिक कमजोरियां आती है, आध्यात्मिक लकवे मारता है पाप के कारण। समझ रहे हैं? देखोगे आज लोगों, संसार के लोगों को, उनके अंदर कैसा आज चीजें है ना। संसार के लोगों के बारे में थोड़ी समय के लिए सोचिए। अहंकार, ईगो, ये सब चीजें हैं। उल्टा जवाब देना, ये किसके कारण? ये सिर्फ सांसारिक चीजें भरा हुआ है, पर आध्यात्मिक चीजों को कमजोर बनाता है, खत्म कर देता है, और वो सोच नहीं पाते। तो आध्यात्मिक से वो अपंग, लकवे की रोगी। तो कई बार विश्वासी लोग भी जब लगातार परमेश्वर के साथ नहीं चलते, या पाप में पड़े रहते हैं, या पाप करते हैं जानबूझकर या अनजाने में, कई बार तो हमारे आध्यात्मिक लकवेपन आता है, आत्मिक जीवन का लकवेपन आता है। मैंने क्या कहा? फिर से परमेश्वर आपको जागरूक करेगा जब आप क्रूस के पास आओ। क्रूस क्या करता? फायदा करता है आत्मिक जीवन में। समझ रहे हैं? क्रूस फायदा करता है आत्मिक जीवन में। इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस प्रोड्यूस बड़ी लाइफ। क्रॉस प्रोड्यूस बड़ी लाइफ। सोचिए, समझ रहे हैं? क्रूस उत्पन्न करता, फायदा करता है कलीसियाई जीवन। तो कई बार आप यीशु मसीह ने कहा ना, पत्रियों में, यूहन्ना की पहला अध्याय, पहला पत्रिका पहला अध्याय, पहला यूहन्ना की पहला पत्र पहला अध्याय 7 और 9 वचन में, जब तुम गिरते हो पाप में तो मेरे पास आओ, क्षमा मांगो, मैं सिद्ध करने में तैयार हूं, सिद्ध करूंगा। पाप में पड़े मत रहो, गिल्टी फील मत करो, आओ तुम मेरे पास,
ना। कई बार हम रोते हैं, कई बार हम चिड़चिड़ाते हैं, कई बार हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, कई बार हम कई सारी चीजें करते हैं। जब महान परमेश्वर आपसे प्यार करता और आपको लकवे की रोगी से बचाया है, आपके पापों को माफ किया है, आध्यात्मिक तौर पे आप चंगे हो चुके हैं, आप उस चंगाई में चलते चलो। परमेश्वर के सोच विचार में आप सोचो, परमेश्वर कैसा सोचता, परमेश्वर कैसा विचार करता, परमेश्वर कैसा डील करता लोगों के साथ, आप उसी तरह से चलो। समझ रहे हैं? लकवे के रोगी, इसीलिए मैं कहता हूं पाप की बीमारी से चंगा हो गए हो, इसीलिए अब हमें प्रभु यीशु मसीह में लगातार चलते रहना चाहिए। दूसरी बात, सुनना और काम करना। सुनना और काम करना। पहले था, मैंने बताया, बच गया और चलने लगा। समझ रहे हैं? बच गया और चलने लगा। यहां पर सुनना और काम करना। ओके, नेहमाया के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, नेहमाया की किताब। जब यहूदा राष्ट्र और इजराइल बंदिश में थे ना, वो लोग गुलामी में चले गए थे, वो लोग को सबके सब गुलामी में थे और यरूशलेम जला हुआ था, उसकी दीवारें, घर परिवार, घर सब बिखरा हुआ था, दीवारें टूटी हुई थी, सब कुछ जला हुआ था। तो जब नेहमाया को पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ और वो रोने लगा कि मेरा शहर, मेरा घर, मेरा गांव जल गया। उसकी चारों तरफ की जो शहरपना था, दीवारें थी, वो तोड़ दी गई, वो टूटी हुई थी। अब मुझे जाना है, मुझे बनाना है। राजा के घर में वो काम करता था, मुंह सुखा के खड़ा है। दूसरे अध्याय अगर पढ़ते हैं तो मुंह सुखा के खड़ा है। मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप लोगों को सुनिए थोड़ा सा। नेहमाया का किताब को लिए और उसका दूसरा अध्याय, नेहमाया, ठीक है, दूसरा अध्याय का 1 वचन। देखिए वो कैसा कैसा दिल था उसका अपने देश के प्रति, अपने घर परिवार और लोगों के प्रति। ओके, और फिर राजा के 20वें वर्ष के निशान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। नेहमाया कह रहे कि मैंने राजा की दरबार में था और बोतल भर के प्याला भरा और राजा को ऐसा सब कुछ तैयार करके राजा के पास रखा, पर मैं खुश नहीं था। मैं राजा के पास कभी ऐसा उदास नहीं था, पर मेरे अंदर एक उदास हो रहा। और राजा बैठ के पी रहा अपनी रानी के साथ, और भी मेहमान थे, हाँ, और भी मेहमान, और मैं दे रहा हूं उनको। मैं प्यादार था, मैं उस घर का नौकर था, मैं वहां काम करता था और मैं हमेशा खुश रहता था, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर महान है। मैं खुश था, मैं पी लेता। पानी है तो परमेश्वर महान है। पर वो कहता, देखिए आगे कहता है, सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैंने अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है?
तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उन्हें बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? तब राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। ओके, एक समय नियुक्त किया। अब वो जा रहा। हम लोग बहुत सारी बातें इसमें सुन सकते, देख सकते हैं आप, ठीक है। और वो कैसे बोलते कि मैं जाऊंगा, जब मुझे लेटर दो, आपका लेटर दो। कहते कि खैर्स राजा बहुत सारे प्रांतों में राज करता था और उसकी अधिकार चलता था, उसकी हुकूमत चलता था। तो बोला मुझे एक चिट्ठी दो और आपका मोहर है, और वो मोहर लेकर मैं जंगल में ऑफिसर या अधिकारी उनको मिलूंगा, दिखाऊंगा। राजा का ऑर्डर है, और कोई भी शहर होके पार होके जाऊं तो ये लेटर दिखा सकूं, मैं जा सकूं। और फिर वो यरूशलेम पहुंचता है। वचन 18 हम लोग पढ़ते, 17 से पढ़ते, 17। तब मैंने उनसे कहा, आप देखते हो कि हम कैसे दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए। आओ हम यरूशलेम की शहर पनाह को बनाए, कि भविष्य में हमारी नामधराई ना रहे। फिर मैंने उनको बुलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई, राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। अद्भुत है ना? आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। समझ रहे? अद्भुत है ना? ऐसा कहते, चलो उठो, चलना है। हम लोग मालूम है, यहाँ पर मैं जब पहली बार इधर आया था, मैं 2007 में, तो मायावती का सरकार बनी, और जिस दिन क्या बोलते शपथ ग्रहण हुआ, उसके दूसरे दिन हम लोग यहाँ पर आए और मायावती का सरकार हुआ। और फिर उसकी जो शपथ ग्रहण में लोग, इतना भीड़ के भीड़, और मायावती का जो रैली होती है, तो लोग भीड़ इतना में देखकर हैरान रह गए। मैं बोला, बाप ना, अद्भुत लोग। तो सोचिए कि एक सरकार के लिए इतने लोग आते हैं, तो हमारा परमेश्वर के लिए हम क्यों नहीं आते? सरकार आज है नहीं, लोग आए और चले गए। किस लिए? दूर समस्या के लिए, छोले पूरी के लिए, 200 रुपया के लिए बस लाते हैं। वहाँ के प्रधान एमएलए, उनको पैसा मिलता है, लोगों को भर के लाते हैं। सोचिए, चंद पैसों के लिए हम क्या कुछ करते हैं। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है। यरूशलेम शहर को देखकर परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर तोड़ा, और वो राजा के पास काम कर रहा था, खुश नहीं, उदास है। राजा देखकर समझ रहा, राजा देखकर समझ रहा। सोचिए थोड़ी समय के लिए ना, यहां पर कहता है सुनना और काम करना। सुनो और काम करो। नेहमाया जितने भी लोगों को वहां पर इकट्ठा किया, तो आओ हम उठे और उसे बनाए। नेहमाया के शब्दों को सुनकर सुनने वाले काम करने लगे। समझ रहे? सुनने वाले काम करने लगे। नेहमाया का शब्द सुनकर। सोचिए, कभी कभी आप किसी से बोलते नहीं कुछ बातें, वो चीजें करो, उठो और वो चीज करो, तो वो करने लगे। करेक्ट? यीशु मसीह की चीजें भी ऐसा है। यीशु मसीह भी कहता है उठो और जाओ, जाओ मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। आओ हम चलते हैं।
नहीं? सही है कि नहीं? सोचिए, कभी कभी आपको बोले कोई जंगल में जाओ, तो जाएंगे? नहीं जाएंगे, मुझे पता है। डांट और आदेश, डांट और आदेश, यह है यरूशलेम की स्त्रियों को, उनको डांट और आदेश दो ताकि वो सुने और माने। डांट और आदेश। हे सुखी स्त्रियों, सुखी मतलब जानते हो? सुखी स्त्री यहां पर किसको कह रहे? हे सुखी स्त्रियों, उठ कर मेरी सुनो। ऐसा यह 32 अध्याय, उठकर मेरी सुनो। जानते हैं यरूशलेम की औरतें क्या करते थे? सुस्ती, सुखी मतलब सुस्ती पैदा करना शरीर में, सुख लाने का मतलब सुस्ती लाना शरीर में। मेहनत करो, स्वस्थ रहो। कहते नहीं, आज लोगों की जो जो लोग आज बैठे बैठे रहते, सोते सोते रहते, उनको हर प्रकार की बीमारी बहुत मैंने देखा है। जो लोग ज्यादा सोते हैं ना, बीमारी उनको रहती। आज हम किसी से बातें कर रहे थे, यही बता रहे थे, बोलते हमारे पड़ोसी किराएदार है, इतना दिन भर सोते रहते, पति चला जाता 8:30 बजे, आता रात को 9 बजे, तो इतना सोते और हर दिन बीमारी रहता होता। ज्यादा सोने से बीमारी घर बनता है। डांट और यरूशलेम की स्त्रियां भी ऐसे थी, सुख समृद्धि पाना चाहते थे, खुशी पाना चाहते थे, उन चीजों को ढूंढते थे। ओके, 32 अध्याय ऐसा है। और वचन 9 कोई पढ़िए जोर से। हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुन। हे निश्चिंत पुत्रियों, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। हे निश्चिंत स्त्रियों, वर्ष भर से कुछ ही अधिक समय में तुम विकल हो जाओगे, क्योंकि तोड़ने को राखें ना होंगी और ना किसी भांति के फल हाथ लगेंगे। हे सुखी स्त्रियों, थरथराओ। हे निश्चिंत स्त्रियों, विकल हो, अपने अपने वस्त्र उतार कर अपनी अपनी कमर में टाट कसो, तैयार रहो। अब यरूशलेम में शांति का या धर्मी का राजा आने वाला है, आपका प्रभु आने वाला है। तो इसीलिए सुस्ती नहीं, सुस्त होना चाहिए। सुस्त मतलब क्या बोलते हैं? चुस्त होना चाहिए, मतलब फुर्तीला, चंचल। करेक्ट, फुर्तीला या चंचल बनो और हर काम के लिए तैयार हो। मेहनत करो, बैठे मत रहो ना। सुख है, सब चीजें मिल गया, आराम, खा रहे, फरमा रहे, कौन जा रहा प्रचार? पास्टर जी ने मैसेज भेजे, आज प्रे टाइम है उनके घर पे, कौन जाता सुनना? कुछ अच्छा खाना वाना होता तो जाते हैं, कभी ऐसा होता है। तो इसीलिए परमेश्वर डांट रहा उन्हें और आदेश दे रहा, हे सुखी स्त्रियों, उठ कर मेरी सुनो। सुस्ती एक आलसी के लिए श्राप है। सुस्ती एक आलसी के लिए श्राप है और शैतान को न्योता देना है। मेहनत करो परमेश्वर की राज्य में, आध्यात्मिक चीजों में मेहनत करो, कड़ी परिश्रम करो आत्मिक चीजों के लिए। वचन पढ़ो, कलीसिया के बारे में सोचो, दूसरों को प्रेरणा दो, आपके जीवन से दूसरा प्रेरणा मिले। एबी बोल के एक स्त्री है जो वेश्याओं के बीच में काम करती थी इंडिया में, अभी वो अमेरिका में। तो अद्भुत गवाही बता रहे थे, अभी जो कॉन्फ्रेंस चल रहा था बाल्टीमोर में, कई सारे लोगों की गवाही वो बता रहे थे। कई सारे लोगों को उन्होंने सुसमाचार सुनाया और लोग खड़े हुए। कैसे? उसको प्रेरणा था, मैं परमेश्वर में कड़ी मेहनत करूँ। और आज वो अमेरिका में बैठकर लोगों को गवाही सुना। करीबन बहुत सारे स्त्रियां थे और उन सबको सुना रहे। सोच, अद्भुत है उनका जीवन, अद्भुत है।
हम लोग सोचते नहीं है परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में, अनंत जीवन के बारे में। हम लोग सोचते हैं हम कैसे दिखे, हमारे पास सब चीजें उपलब्ध हो, हम अच्छा से कमा सके, अच्छा पैसा रहे, अच्छा घर हो जाए, यही सब चीजें सोचते हैं। क्या परमेश्वर के वचनों में कोई मतलब नहीं? हमें सोचना चाहिए। किताब लिखने के बारे में सोचो, मैं परमेश्वर के वचनों में बढ़ूं, मेरे मनोबल को बढ़ा परमेश्वर, आत्मा में सोच सकूं, आत्मा में विचार कर सकूं, मैं किताबें लिख सकूं। वही एबी जिसके बारे में मैं बता रहा, एबी सिंह, उन्होंने एक किताब लिखी। मैं उनका जीवन को अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे प्रोत्साहन किया, मेरी पत्नी को प्रोत्साहन किया उन्होंने। अद्भुत है। अब बाल्टीमोर की अगर सभा देखते हैं तो उसमें गवाही इंग्लिश में होता है, अभी पता नहीं समझ में पाएगा। इतना अद्भुत गवाही, अद्भुत लोगों की गवाही कॉन्फ्रेंस पे वहां पर चल रहा है। हमें सोचना चाहिए, वचनों में हमें मेडिटेशन करना चाहिए, आत्मिक जीवन में दूसरों को कैसे प्रेरणा दे। खाना पीना एक दिन खत्म हो जाएगा, ये सब रहेगा नहीं। जिन चीज के पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं, क्रूस को छोड़कर, बड़ी लाइफ को छोड़कर, बड़ी लाइफ का मतलब कलीसियाई जीवन को छोड़कर, मसीह जीवन को छोड़कर, कलीसियाई जीवन को छोड़कर हम उन चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं और खड़े हो रहे हैं और उठ रहे हैं। वो चीजें हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगी। हमें इन चीजों के बारे में मेहनत करना चाहिए। क्रूस लाइफ प्रोड्यूस करता, जीवन प्रदान करता है क्रूस, और बेहतरीन जीवन। यीशु मसीह 10:10 में कहता है यूहन्ना के, बहुतायत का जीवन, ऐसे वैसे जीवन नहीं। जितना आप वचनों के बारे में, कलीसिया के बारे में सोच विचार करेंगे, ध्यान देंगे, मनन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, चलते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। कुछ चीजों को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ना, डेली लाइफ में प्रैक्टिस करो कुछ चीजें। जब आप प्रैक्टिस करोगे डेली लाइफ में, तभी आप कुछ कर पाओगे, बन पाओगे। ऐसा नहीं, परमेश्वर सबको बुलाता है, समझ रहे हैं? ओके, तो नेक्स्ट प्यार और परवार, प्यार और परवार, ठीक है। क्या बोला मैंने? प्यार और परिवार कैसे करेंगे? प्यार और परिवार नहीं, परिवार कैसे करेंगे? दो चीजें ध्यान दीजिए, एक और दो चीजें। ठीक है, दो चीजें इसमें हैं, प्यार और परवार। हे मेरे प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया, चली जा, उठकर चली जा। ये बात हम कैसे समझेंगे, ध्यान देते हैं। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय और वचन 10। ओके, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय और वचन 10। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरे प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया, उठकर चलिया। ये किसको, कौन कह रहा, किसके बारे में कह रहा? कौन कह रहा, किसके बारे में कह रहा? हाँ, सोचिए थोड़ी समय के लिए। वचन 10 में क्या कह रहा? मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है। ये कौन कह रहा? ये वधू, वधू कौन होता है? वधू कौन होता है? वर कौन होता है? वधू को, दुल्हन को वधू बोलते हैं, और वर को दूल्हा, दुलारा दूल्हा, दुलारी दुल्हन, राम दुलारी, बहुत नाम आता है। ओके, अब वर कहता, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। ओके, मोबाइल में बात हुआ है, हे प्रिय कहाँ हो?
बोल मेरी सुंदरी, मैं वहां हूं। अच्छा वहां से चली आओ। सोचिए, नहीं ऐसा नहीं। तो यीशु मसीह स्वर्ग से आपको फोन करता है, यू आर द दुल्हन ना। हम लोग सब उसकी प्रिय है और सुंदरी। यीशु मसीह फोन करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा आपके पास भी है, पवित्र आत्मा वहां भी है। वो आत्मा आपको फोन लगाता और आपकी आत्मा से बातें करता है, हे मेरे प्रिय, वेयर आर यू। नहीं, कहां हो तुम? कलीसिया में नहीं हो। आज कलीसिया में सभा है, कहां हो? चलिए आओ, जल्दी आओ, मेरे फाटक में आओ, मेरे भवन में आओ, मेरे राजमार्ग में चलो। अद्भुत है। सोचिए, यिर्मयाह के 31 खोलिए, इसका मैं एक वचन बताता हूं। यिर्मयाह का 31 और वचन 3 को ही पढ़िए। वह अपनी वधू को उसे अपनी ओर खींचने वाली बाकी सारे बातों से दूर बुलाने के लिए प्यार और कविता की भाषा का इस्तेमाल करता है। समझ रहे हैं? श्रेष्ठ गीत में जो हम पढ़ा, इस्तेमाल करता। वह उसे सुंदरता में, खुशी के गीतों में, ठीक है, खुशी के गीतों में अपने साथ गहरी संगति में बुलाता है। कम से कम वह उसे उसकी उपस्थिति में हमेशा रहने की खुशी पाने के लिए बुलाता है। ये वचन समझा रहा है। अद्भुत है ना? सोचिए, परमेश्वर आपको, मुझे हमेशा अपने साथ सुंदर बना के रखने के लिए और अपनी उपस्थिति में चलने के लिए हमेशा हमें बुलाता है। कितना प्यार से बुलाता है, हे मेरे प्रिय ना। आज नहीं कहते प्रिय परमेश्वर, प्रिय प्रभु यीशु मसीह, नहीं कहते। कौन नहीं कहता बताओ मुझे? हम सभी कहते हैं प्रिय परमेश्वर, मेरी यही प्रार्थना है। नहीं, कई बार हम लोग बोलते हैं, परमेश्वर भी आपसे वही कहता है, मेरे प्रिय सुंदरी कलीसिया। हम उसके सुंदर लोग हैं। समझ रहे? पढ़िए यिर्मयाह का 31 और वचन 3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। ओके, 31 में एक 3 वचन, सदा की प्रेम से वो प्यार करता कलीसिया, अपनी कलीसिया दुल्हन, सदा की प्यार से। समझ रहे? और उसका परवाह भी करता है। ओके, और एक वचन पढ़िए, व्यवस्था विवरण 4 का 37। व्यवस्था विवरण 4 का 37। प्यार और परवाह। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिए। दुल्हन का प्रेमी उसे अपने बाजू में चाहता है, बगल में चाहता है। हाँ? लिखो ना पहले 4 का 37, पहले लिख लो, पढ़ लो बाद में। मिला? कोई पढ़िए। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा है, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया और प्रत्यक्ष को कर तुझे अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया। ओके, मिस्र से इसलिए निकाल लाया बड़े सामर्थ्य के साथ, और उसके पूर्वजों से पहले से उनको चुन के रखा। समझ रहे? और परवाह करता, ध्यान देता। आप देखोगे जंगल से निकाल कर लेकर किस तरह से परवाह करता था। आज आपको मुझे भी उनसे बेहतर परवाह करता है। यीशु मसीह कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है, कितना चाहता है। सबसे श्रेष्ठ गीत यूहन्ना का 14:2-3 वचन में क्या लिखा? हाँ, व्याकुल मत हो,
क्या लिखा देखते हैं, पढ़ते हैं। 14 अध्याय खोलिए यूहन्ना। दो वचन कहता, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हे मेरे प्रिय सुंदरी, मेरे कलीसिया, मेरे जीवन साथी, यदि ना होते तो मैं तुझसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। वो आपसे प्यार करता, वो आपका परवाह करता, इसीलिए वो अपने लिए आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। और हम यहां पर संसार की चीजों में मस्ती कर रहे हैं। हमें उस जगह के बारे में सोचना चाहिए। वो मुझसे कितना प्यार करता है, वो मेरा कितना परवाह करता है, वो मुझे कितना संभालता है, वो मुझसे कितना गहरा, और वो चाहता कि मैं उसके बगल में रहूं, वो चाहता कि मैं उसकी साथ साथ चलूं, वो चाहता है कि मैं उसकी बातें सुनूं, वो चाहता है। सोचिए कि मैं उसकी बातें सुनूं। अद्भुत है नहीं? अद्भुत परमेश्वर है। वो परवाह करता, जानता है। 17 का 24 पढ़ते हैं, यूहन्ना 17:24। उसमें कहता, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो। हालेलुया। वो तो आपसे प्यार करता है, वो आपको चाहता कि आप उसके साथ रहे। सोचिए, आपका शादी हो गया, दूल्हा बोलता है हट यहां से, बगल रहे, उधर जा रहे, तो कैसा लगेगा वो दुल्हन को? सिर्फ दहेज के लिए शादी किया था। यही सोच सोच के मर जाएगी वो वापस मायके जाएगी, मायके में भी जगह नहीं मिलेगी, है नहीं फिर जगह कहीं इधर हमको। तो इसीलिए आज हमें तैयारी करना है। हमें एक सुंदर दुल्हन की तरह हमारे प्रिय परमेश्वर के इंतजार में रहना चाहिए, और हमें वचनों में बढ़ना चाहिए। महसूस करो उसकी उपस्थिति में मैं हूं, उसकी गहराई को मैं समझ पा रहा हूं, उसकी प्यार को समझ पा रहा हूं, उसकी परवाह को समझ पा रहा हूं वचन के द्वारा। अद्भुत है, समझ रहे हैं? फिर कहता कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हालेलुया। जैसे पिता और पुत्र का प्रेम था, वैसे प्रेम करता है। और ये परमेश्वर का प्रेम, यह अगापे प्रेम, और वो हमारी परवाह करता है। समझ रहे हैं? हालेलुया। सोचिए थोड़ी समय के लिए, परमेश्वर कैसा हमारा परमेश्वर। पहला थिस्सलुनीका 4:16-18 में भी आप देखोगे उसके प्रेम और परवाह के बारे में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यीशु और चेले। मरकुस का 14 अध्याय क्या है? 14 अध्याय जानते गतसमनी बाग में, उठो, अरे तुम लोग अभी तक सो रहे हो, ए जागो जागो, उठो उठो उठो, सो रहे हो अभी तक, तीनों बराबर बैठे हो। याकूब, यूहन्ना और पतरस, उठो उठो, कहां सो रही हो तुम लोग? चलो देखो मेरे पकड़ने वाला आया है। नहीं, मेरे पकड़ने वाला आ गया, चलो देखो। 14 का 42 इसमें कहता है, यीशु और चेले, उठो यहां से चले। खतरे की विवेकपूर्णता में बचाने वाले की चिंता भरी पुकार हमेशा पुकारती है। खतरे को जान जाता वो, आपके जीवन में खतरा है वो जान जाता है। कितना अच्छा ना, हाँ, हमारा परमेश्वर खतरे को जानता है। सोचिए, कभी हम लोग जानते नहीं, बट परमेश्वर जानता है। कई बार आप गिर गए होंगे, परमेश्वर संभाला है। कई बार आपके पास कुछ चीजें नहीं होगा,
परमेश्वर संभाला है। कई बार आप कुछ सोच विचार नहीं कर पा रहे, परमेश्वर संभाला है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना, वो खतरे को जानता है। चेलों को उठा रहा, कहते कि हे उठो, चलो देखो मेरा पकड़ने वाला आ गया। अद्भुत है, सोचिए थोड़ी समय के लिए। यहां पर चिंता करता है, खतरे की विवेक पूर्णता में बचाने की चिंता भरी पुकार हमेशा पुकारती है। यीशु मसीह विवेक भरी ना खतरे की हमेशा हम पुकार सकते हैं जब भी हम खतरा महसूस करते हैं। परमेश्वर को पुकारो। चेलों को छोड़ के चला जाता है, जाने दो, सो रहे सोने दो, यीशु मसीह मैं चला जाता हूँ, मुझे तो पकड़ने का समय आ गया है। मगर उनको उठाया, जगाया और कहा कि मेरे पकड़ने वाला आ गया, मेरा समय आ गया, चलो। आखिरी में प्रार्थना और छुटकारा। प्रार्थना और छुटकारा कैसे होगा? प्रार्थना और छुटकारा। पेड़ के काम की किताब खोलिए, 12 अध्याय। पौलुस यहाँ पर पतरस जेल में है, ओके, और कलीसिया सो रही है। पतरस जेल में है और कलीसिया सो रही है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कलीसिया अगर कुछ प्रोग्राम कर रही है तो हमें उसमें उपस्थित होने के लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, और हमें एकजुट होना चाहिए। एकता के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो जेल की जेलर भी खुल जाएगा। आज इतने सताव, इतना कुछ हो रहा है, तो हमें समझना चाहिए। 12 अध्याय देखिए, 12 अध्याय में यहाँ पर बताता है कि उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए, 12 का 1 में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन आखिरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहर में रखा, इस विचार से कि वह फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लोह लगाकर प्रार्थना से, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। समझ रहे? कलीसिया, एक व्यक्ति नहीं, पूरी कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना करे। जब हम सब मिलकर प्रार्थना करते ना, हमारी लखनऊ शहर में जागृति आएगी, लोग आएंगे खुद कलीसिया। जब हम एकजुट होकर एक साथ मिलकर लखनऊ के लिए प्रार्थना करेंगे, और विश्वासी के लिए प्रार्थना करेंगे, भटके हुए लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, अंधकार में पड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो आपका कलीसिया लोग खुद आएंगे। परमेश्वर लाएगा, परमेश्वर की आत्मा लाएगा, अगर प्रार्थना की हमेशा। कलीसिया प्रार्थना कर रहा। जानते हैं आगे क्या हुआ? सुनिए, ये कहानी अद्भुत है, ये बात अद्भुत है। ओके, वचन 6। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस को जंजीरों से बांधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। पहरुए। वचन 7 ध्यान से सुनिए। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसुली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। उठ और जल्दी कर। प्रार्थना की शक्ति स्वर्ग से स्वर्गदूतों को ला सकता आपको छुड़ाने के लिए। प्रार्थना की शक्ति मुर्दों को जिला सकता आपके लिए। प्रार्थना की शक्ति पापियों को परमेश्वर की भवन में खींच के ला सकता है आपकी प्रार्थना के द्वारा। समझ रहे? कई बार हम इसको मामूली समझते हैं,
मामूली, सिर्फ कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा कोई गया नहीं पतरस के पास, कोई रोया नहीं पतरस के लिए, सिर्फ प्रे की, सिर्फ प्रार्थना की, सिर्फ प्रार्थना किए, मिल के एकजुट होकर एक मन होकर प्रार्थना किए। स्वर्ग से स्वर्गदूत आया, पतरस जिस कमरे में सो रहा, पहरुए पहरा दे रहे थे, रखवाली कर रहे, पतरस है क्या नहीं? जगते रहो, जगते रहो, नहीं? सोचिए, सोचिए, पतरस को देख रहे थे, स्वर्ग से स्वर्गदूत आया। सोचिए, थोड़ी समय की पतरस की पसंद, जग, चल जल्दी उठ। इसकी जंजीरें खुल गई, जो भी जंजीर बना हुआ था हथकड़ी लगो तो खुल गया। प्रार्थना, इसीलिए आप लोगों के बारे में मत सोचो, आप ईगो मत रखो, आप आध्यात्मिक में परिपक्व बनो। कहने का मतलब है परमेश्वर के साथ आपका नाता या रिश्ता पवित्र है, और कलीसिया का हिस्सा, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह। समझ रहे? इसमें कहता है, देखिए, जल्दी उठकर खड़े हो। पतरस के लिए कई प्रार्थनाएं उसके लिए छुटकारा लाई। समझ रहे? वचन 8 में देखिए, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकालकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है। ये क्या सही में ये सच है या मैं सपना देख रहा हूं? सोचिए, कभी भी डाउट भी होता नहीं, ये सच है, मेरे हाथ खड़ी भी नहीं, ये सपना तो नहीं है, क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे वो खुल गया, गेट खुल गया, मेरी जंजीरें गिर गई, स्वर्गदूत मुझे छुआ और मैं जागा, मैं आवाज सुन रहा, उसे देख रहा, उसको पीछे पीछे चल रहा हूं। सोचिए, आप सुनिए, सच है, वरंग यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा या सपना देख रहा। तो वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उसके लिए आप से आप खुल गया, अपने आप खुल गया, और वे निकालकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तो पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। जानते हैं, इसी अध्याय में हेरोदेस कीड़े पड़ गए थे। इसी अध्याय में आगे अगर जब आप पढ़ते, हेरोदेस राजा जिसने बंदी बनाया उसको पतरस कीड़े पड़ गए थे, मर गया वो सारे। सोचिए भाई, कीड़े शरीर में कैसा होएगा? हाँ, अजीब है भाई। आइए प्रार्थना। क्या बोला? सीरियस से क्या? पिता परमेश्वर प्रभु ईश्वर, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते। धन्यवाद इस संदेश के लिए पिता, हमारी हृदय आत्मा से बातें करने के लिए। धन्यवाद देते आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए। हमें उस योजनाओं में बढ़ाना पिता, हमें फलवंत होने में मदद करना, हमें प्रार्थना जीवन जीने में मदद करना, हमें कलीसियाई जीवन जीने में मदद करना, हमें आध्यात्मिक जीवन जीने में मदद करना, हमें प्रेमी जीवन जीने में मदद करना। प्रभु यीशु, आप हमें आपकी उपस्थिति में ले चलना। धन्यवाद देते, ये कलीसिया तेरा कलीसिया, तेरे लोग तुझसे प्यार करते, आप उनसे प्यार करते। प्रभु यीशु, आप उन्हें बल, शक्ति और हिम्मत के साथ अभिवाई। धन्यवाद देते इस समय, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन जो बीमार है, जो कमजोर है, प्रभु यीशु आप बल और शक्ति दें।
लोग आ सके, प्रोग्राम में आ सके, क्लासेस में आ सके, सीख सके, आपकी उपस्थिति में आ सके, आपको जान सके, और करीब से 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 जान सके। प्रभु आप मदद कीजिए, क्रूस को समझ सके। क्रूस पैदा करता कलीसियाई जीवन। प्रभु यीशु आप मदद करो। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, स्तुति करूंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, स्तुति करूंगा दाऊद के समान। स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा दाऊद के समान। स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं चिल्लाऊंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं चिल्लाऊंगा दाऊद के समान। मैं चिल्लाऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा दाऊद के समान। मैं चिल्लाऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं गूंजूंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं गूंजूंगा दाऊद के समान। मैं गूंजूंगा, मैं गूंजूंगा, मैं गूंजूंगा दाऊद के समान। मैं गूंजूंगा, मैं गूंजूंगा, मैं गूंजूंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद उस क्रूस के लिए जो क्रूस से हमें संदेश मिला, और वो संदेश हमारी जीवन को उत्पन्न किया और हमें नया जीवन दिया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। यहाँ पर प्रत्येक भाई बहनों को आप स्पर्श करो, छुओ प्रभु, जो कलीसिया के हर एक भाई बहन के, लखनऊ शहर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए पिता हम प्रार्थना करते, शांति दीजिए पिता, आत्माओं को जीतने की प्रेरणा दीजिए प्रभु। प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों को जागरूक करना, आध्यात्मिक में परिपक्व हो सके प्रभु यीशु, आत्मिक सोच विचार रखे, अपनी आत्मिक चाल चलन रखे प्रभु यीशु, आप सहायता करो। प्रार्थना जीवन हो, कलीसियाई जीवन हो प्रभु, पवित्र जीवन हो पिता, अनंत जीवन हो, नया जीवन में बढ़ सके प्रभु यीशु, आप सहायता करो।
धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।